नमो नमः। अब मैं साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में नाटक के लक्षण को बताने के पश्चात नाटक में आए हुए अंक का लक्षण बताने जा रही हूँ। नाटक को अंकों में विभाजित किया गया है। 5 से 10 अंक नाटक में हो सकते हैं। तो अंक किसे कहते हैं? तो इसका लक्षण दिया गया है, अंतः निष्क्रांतः निखिलो पात्रो अंको अंकः इति कीर्तितः। अंतः निष्क्रांतः निखिलः पात्रो अंक इति कीर्तितः। अर्थात नाटकावसाने निर्गतानि समस्तानि नायक आदि सहायः यस्मिन् सह अंक इति उच्यते। अर्थात नाटक के अंत में जो नायक के सहायक जितने भी पात्र होते हैं वो जो बाहर मंच से बाहर निकल जाते हैं उसको अंक कहते हैं। अंक के बाद इन्होंने गर्भांक का लक्षण किया है। गर्भांक का क्या लक्षण है? अंकोदरः प्रविष्टो यो रंगद्वारा मुखादिमान् अंकोपरः स गर्भांकः स बीजः बलवान्नपि। अर्थात अंकोदरः प्रविष्टः अर्थात अंकस्य मध्ये यः प्रविष्टः, रंगद्वारम अर्थात सूत्रधारक क्रियमाणं मंगलम आमुखम अर्थात प्रस्तावनम तदादिमानं तदादि संयुक्तः स बीजः बीज संधि सहितं फलवानपि प्रधान प्रयोजन युक्तपि अपरः अन्यः अंकः इति गर्भांकः। अर्थात जो गर्भांक क्या होगा? जो अंक के मध्य में प्रविष्ट हो और रंग द्वारा और आमुख आदि से युक्त हो और जिसमें बीज और फल हो उस अंक को गर्भांक कहा जाता है। अर्थात सामान्य में कि अंक के मध्य में जो प्रवेश करे उसे कहेंगे गर्भांक। तो नाटक का लक्षण किया, फिर किया अंक का लक्षण, उसके बाद इन्होंने किया गर्भांक का लक्षण। अब बता रहे हैं कि नाटक में जो विषय वस्तु होती है वो किस क्रम में होती है। तो कह रहे हैं तत्र पूर्वं पूर्वरंगः सभा पूजा ततः परं कथनं कवि संज्ञादे नाटकस्याप्यथ्यामुखम। देखिए कह रहे हैं तत्र पूर्वम पूर्वरंग, सबसे पहले क्या किया जाता है? पूर्वरंग। ततः परम सभा पूजाम, इसके बाद सभा की जो सदस्य आए हैं उस सभा की पूजा की जाती है। कथनम कवि संज्ञादे नाटकस्यापि आमुखम, फिर कथनम कवि संज्ञादे, कवि का नाम बताया जाता है, किस नाटक का मंचन किया जाएगा उसका बताया जाता है। तदनंतरम आमुखम, उसके बाद क्या किया जाता है? आमुख अर्थ किया जाता है अर्थात प्रस्तावना बताई जाती है। तो अब नाटक में सबसे पहले किया जाता है पूर्व रंग। तो पूर्व रंग किसे कहते हैं? पूर्व रंग का लक्षण क्या है? जो पूर्व रंग है इसी को हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं। तो उस पूर्व रंग का लक्षण है यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवः प्रकुर्वन्ति पूर्वरंगः स उच्यते। देखिए यन्नाट्य वस्तुनः पूर्वं रंग विघ्नोपशान्तये, यन नाट्य वस्तुनः पूर्वम, नाटक की विषय वस्तु के मंचन से पूर्व अर्थात पहले, नाटक के मंचन से पहले रंग विघ्नोपशान्तये, रंग मंच के विघ्नों की शांति के लिए कुशीलवः प्रकुर्वन्ति, जो कुशीलव हैं अर्थात नट आदि हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे सह पूर्वरंग उच्यते, उसे पूर्वरंग कहा जाता है। अर्थात रंगमंच पर नाटक की विषय वस्तु को स्थापित करते हुए मंचन करते हुए किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, उस विघ्न के ना आने के लिए सबसे पहले पूर्व रंग
नटों के द्वारा किया जाता है। आगे कहते हैं प्रत्याहारादिकान्यंगानि अन्यस्य भूयांसि यद्यपि तथाप्यवश्यं कर्तव्या नांदे विघ्नोपशांतये। कह रहे हैं कि इस पूर्व रंग के प्रत्याहार आदिकानि अंगानि, प्रत्याहार आदि अनेक अंग होते हैं, फिर भी तथापि अवश्यम नांदी कर्तव्या, तथापि फिर भी अवश्य ही नांदी अर्थात मंगलाचरण को करना चाहिए विघ्नोपशांतये, रंगमंच की विघ्न की शांति के लिए। तो पूर्व रंग के पश्चात क्या करना चाहिए? नांदी। अब नांदी क्या है? तो नांदी का लक्षण कर रहे हैं आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवः द्विजनृपादीनां तस्मान्नांदेति संगीता मंगल्यशंखचन्द्राब्जः कोकुकैरवशंसिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुतः। देखिए कहते हैं कि आशीर्वचन संयुक्ता, आशीर्वादात्मक वचनों से युक्त, यस्मात् स्तुतिर प्रयुज्यते, जिसकी स्तुति की जाती है। किसकी की जाती है नांदी में स्तुति? देव, किसी देवता की, द्विज ब्राह्मण की, नृप किसी राजा की, आदि पद से गुरु या माता पिता किसी की भी ले सकते हैं। तस्मा नांदिति संज्ञता, उसे ही नांदी कहा जाता है, जिसमें किसी देवता की, ब्राह्मण की, राजा की, माता पिता या गुरु के प्रति जो स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। और इसमें मंगल्य अर्थात मांगलिक जो शंख, चंद्र, कमल, कोक, कैरव आदि जो हैं उन तत्वों का उपयोग किया जाता है। और यह जो नांदी है वह दो प्रकार की होती है, द्वादश पदात्मिका और अष्ट पदात्मिका। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, या श्रेष्ठे श्रेष्ठुराद्या, यह मंगलाचरण जो है यह नांदी अष्टपदात्मिका नांदी है। इस प्रकार नांदी दो प्रकार की हो गई। तो अब हमने अब तक क्या देखा? नाटक का लक्षण पढ़ा, इसके बाद अंक का लक्षण पढ़ा, इसके पश्चात हमने गर्भांक का लक्षण पढ़ा, फिर नाटक को किस क्रम से करना चाहिए उसके विषय में जाना। सबसे पहले नाटक में पूर्व रंग की स्थापना की जाती है तो पूर्व रंग का लक्षण किया, पूर्व रंग के पश्चात नांदी की स्थापना की जाती है तो नांदी का लक्षण पढ़ा। और नांदी दो प्रकार की होती है, द्वादश पदात्मिका और अष्ट पदात्मिका, इसका हमने ज्ञान किया। इस प्रकार सामान्य आपको यहाँ पर नाटक का ज्ञान करा दिया गया है। धन्यवाद।